हाय गाइस, आज हम साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से सारे क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जाने वाले हैं। मैंने हर एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को इनमें से एक क्वेश्चन को देखा है, आते जाते हर बार आए हैं एग्ज़ाम में। मैं वही क्वेश्चंस को आज करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीमा एमएलटी किसके अनुरूप है? ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, आईबीपीएस में भी पूछे जाते हैं। हर बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस को। वीमा एमएलटी किसके अनुरूप है? गति के, बल के, ऊर्जा के या विनिमय के? तो जल्दी से आंसर इसका कमेंट कीजिए। वीमा एमएलटी किसके अनुरूप है? तो चलिए इसका आंसर अब देख लेते हैं हम लोग। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, जैसे कि हर वीडियो में देता हूं। तो चलिए इसमें भी 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बल। वीमा एमएलटी बल के अनुरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का या गति का? थर्म किसका यूनिट है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं क्योंकि 5 सेकंड हो चुके हैं। ऊष्मा का। थर्म ऊष्मा का यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तेज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, कम हो जाता है, दूरी बढ़ जाती है? तो जल्दी से इसका आंसर की कमेंट कीजिए गाइस, जल्दी से। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अब। तो इसका आंसर है कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का या द्रव का? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे दोनों में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान से, गति से या ऊष्मा से? इसका आंसर के लिए आपको मैं 5 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करने का अभी भी मौका है, जल्दी से कर दीजिए। अगर आपका सही गया तो सही बात है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। हर बार पूछे जाने वाली क्वेश्चन है, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी सीएचएसएल हो या सीजीएल हो। लास्ट बार जो सीएचएसएल हुआ है, जो कल परसों रिजल्ट आया है, उसमें भी पूछा गया था ये टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र से। टेस्ला यूनिट चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत चालकता का यूनिट क्या है? विद्युत चालकता का यूनिट क्या है? मोह, मिनट, गति, आयाम? तो चलिए भी इसका आंसर देख लेते हैं गाइस क्योंकि 5 सेकंड हो चुके हैं। तो चलिए इसका आंसर है मोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में पूछे गए थे। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर से क्या मापा जाता है? ऊर्जा, घनत्व, ऊष्मा या गति? तो पिक्नोमीटर से क्या मापा जाता है गाइस? तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है पिक्नोमीटर से घनत्व मापा जाता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है?
ऊर्जा का मात्रा है, आवेश की मात्रा है, गति की मात्रा है या ऊष्मा की मात्रक है? तो चलिए अब इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आवेश की मात्रा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन CGL के क्वेश्चन है और 2-3 बार पूछे गए ये क्वेश्चन को। मैंने 2-3 सेट में देखा इस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का या द्रव्य का? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? नियत याम के कारण, नियत व्यायाम के कारण, विकिरण के कारण या ऊष्मा की कमी होने के कारण, आवेश की कमी होने के कारण? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। इस रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी क्यों होती है? निर्मल रात मतलब 12 बजे के बाद। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अब। विकिरण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्य तापमानी की अपेक्षा गैस तापमानी अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, अधिक मात्रा में फैलती है, कम मात्रा में फैलती है। तो चलते ही इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका आंसर अब देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है द्रव की अपेक्षा अधिक मात्रा में प्रसार करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोत्तम ऊष्मा सूचालक है पर्दा का, ऊष्मा का, गति का, गोले का? सर्वोच्चतम ऊष्मा किसका सूचालक है? पारद का, ऊष्मा का, गति का, गोले का? तो चलिए इसका आंसर जल्दी देखते हैं कमेंट में। चलिए इसका आंसर है पारद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? ऊष्मा का नियम, पास्कल का नियम, आवेश का नियम या गति का नियम? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। इस चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। पास्कल नियम के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण या कैमरा? बस में ड्राइवर के पास जो दर्पण शीशा रहता है वो कौन सा शीशा रहता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश की बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित बाहरी परावर्तन? तो जल्दी से इसका आंसर का बताइए गाइस। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने में किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों को विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का, अपवर्तन का, कैमरा का, ऊष्मा का? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। इस तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है प्रिज्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यता क्या मिलती है? सीधी छाप, उल्टी छाप, अपवर्तन या ऊर्जा? किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यता क्या मिलती है? ये क्वेश्चन आपके
एसएससी भी पूछे गए हैं, सीएचएसएल में भी, एसएससी एचएसएल और सीजीएल दोनों में पूछे गए हैं, और एनटीपीसी लोको पायलट सब में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, उल्टी छाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म या सीधी छाप? जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर देखने का टाइम आ चुका है। तो इसका आंसर परावर्तन के कारण तालाब कम गहरी दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। यूपीएससी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? न्यूटन ने, रोमर ने, हॉकिंस ने या डॉक्टर भाभा ने? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है रोमर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंटेन पेन किस नियम के कारण काम करता है? सॉरी गाइस, फाउंटेन पेन किस नियम के कारण काम करता है? कोशिका क्रिया के कारण, गति की क्रिया के कारण, अपवर्तन के क्रिया के कारण, परावर्तन के क्रिया के कारण? फाउंटेन पेन किस नियम के कारण काम करता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस, कोशिका क्रिया के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रात में तारे क्यों चमकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक परिवर्तन के कारण, अनेक परावर्तन के कारण, ऊष्मा के कारण या ऊर्जा के कारण? चलिए इसका आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है अनेक अपवर्तन के कारण। ये आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम सीजीएल का क्वेश्चन है और सीएचएसएल के भी क्वेश्चन है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर है 54 dB, 45 dB, 37 dB या 39 dB? तो चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर जल्दी दिखा देते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है 45 dB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई भी क्वेश्चन बार बार आने वाले हैं गाइस। तो जैसे जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तेज़ गति के द्वारा, विकिरणों के द्वारा, तरंगों के द्वारा या कम गति के द्वारा? तो गाइस चलो इसके आंसर देख लेते हैं जल्दी सब। इसका आंसर है विकिरणों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? विकिरणों से, पराबैंगनी किरणों से, ज्वलन से या फिर हानिकारक किरणों से? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसका आंसर अब देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है पराबैंगनी किरणों के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सॉरी गाइस, इसका आंसर है पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से वायुमंडल के ऊपरी भाग की ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 9 मिनट, 8 मिनट 3 सेकेंड, 9.5 सेकेंड या 8.5 सेकेंड? चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है 8.3 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर? तो चलते इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे आने वाले हैं।
तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता आता है? कोशिकीय घटना के कारण, ऊर्जा के कारण, दबाव के कारण, कोशिका घटना के कारण। तो चलिए जल्दी इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है कोशिकीय घटना के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस से का प्रयोग करके ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कठोर लेंस, सामान्य लेंस। तो गाइस चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ये पहले बता दूं, अभी तक अगर सारे क्वेश्चंस को नहीं लिखे हैं तो रिपीट करके सारा क्वेश्चंस आप कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस दूर की दृष्टि को ठीक करने के लिए किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं और हमें पता ही नहीं होता मायोपिया क्या होता है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? दूरदृष्टि, समीप दृष्टि, नेत्रिका और नेत्र दोष। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर है समीप दृष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर दोस्त, हर बंदे, हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी चीज़ का भी तैयारी कर रहा है। ये क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको भी पता है कि साइंस से हर एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसका माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक में देखा जा सकता है? उत्तल लेंस, दूरबीन, नेत्र लेंस या नेत्रिका। तो इसका आंसर सभी को पता है गाइस। चलिए इसका आंसर है दूरबीन। चलिए तो थैंक यू गाइस। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोल रहा हूँ, कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही डेली क्वेश्चन लाता रहता हूँ जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए थैंक यू गाइस।